हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पुनरावृत्ति वाले सवाल। ये सवाल यूपीएसआई के पेपर में बार बार पूछा जाता है। सवाल पहले समझिए किस तरह का है, कॉन्सेप्ट समझिए, ये सवाल अपने आप लग जाएगा। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है जैसे 666 ऐसे करके 6 को जो 6 है उसको 64 बार लिखा गया है और उसको 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। कॉन्सेप्ट समझ जाइए। जिससे भाग दिया जा रहा है वो संख्या कैसी होगी, प्राइम नंबर होगी। प्राइम नंबर का मतलब है कि वो अभाज्य संख्या होगी। बेटा क्या होगी, वो अभाज्य होगी। आपको अभाज्य में बता चुका हूँ अभाज्य क्या होती है। अभाज्य वह संख्या होती है जो एक से कटे या फिर वह किससे कटे, स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिससे आप भाग दे रहे हो तो जो अंकों की पुनरावृत्ति हुई है वो उससे एक कम बार लिखी होनी चाहिए, तो वह पूरा पूरा उस संख्या से भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 17 है तो ये जो 6 लिखा हुआ है ये कितनी बार लिखा हो, अगर 16 बार ये लिखा हो, बेटा कितनी बार लिखा हो, 16 बार लिखा हो और इसमें हम 17 का भाग दें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल जो बचेगा वो हमारा 0 बचेगा। बात समझ में आ गई है। चलिए इसको मैंने नोट के रूप में लिख दिया, जरा समझिए। जब किसी अंकों की पुनरावृत्ति को किसी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति किसी अभाज्य संख्या से एक बार कम लिखी हो तो वह उससे पूरा कट जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 7 से भाग दे रहे हैं और कोई भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मान लीजिए 3 की हो रही है तो वो 3 कितनी बार लिखा होना चाहिए, वो 3 6 बार लिखा होना चाहिए। तो अगर इसमें आप 7 का भाग देंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। अगर मान लीजिए 9 का भाग दे रहे हैं तो वही अंक कितनी बार लिखा होना चाहिए, 8 बार लिखा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 ही हो, आप 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 भी कितनी बार बेटा लिखा हो, 2 भी आपका 8 बार लिखा होना चाहिए। कितनी बार लिखा होना चाहिए, 8 बार लिखा होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या 9 के पारे से कट जाएगी। अगर आप 11 का भाग दे रहे हैं और कोई अंक लिख के आ रहा है तो वो अंक बेटा कितनी बार लिखा होना चाहिए, 10 बार लिखा होना चाहिए। मान लीजिए 5 लिखा है तो 5 बेटा कितनी बार लिखा होना चाहिए, 10 बार लिखा होना चाहिए। तो पूरी कट जाएगी। इसी तरह अगर 13 अभाज्य संख्या है तो अगर हम 13 का भाग दे रहे हैं तो जो अंकों की पुनरावृत्ति है वो कितनी बार हो, 12 बार, और 17 का भाग दे रहे हैं तो 16 बार, डैश इसी प्रकार आगे भी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप जिसका भाग दे रहे हो वो अभाज्य संख्या होगी, और जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो अगर उससे एक कम बार लिखी है तो पूरी इस संख्या से कट जाएगी। सवाल समझते हैं। सवाल कह रहा है यहाँ 6 लिखा हुआ है। अगर बेटा ये 17 का हमें भाग देना है, कितने का भाग देना है, आप देख रहे हो 17 का भाग देना है। मैं कह रहा हूँ 6 जो है वो अगर 16 बार ऐसे लिखे होते, कितनी बार लिखे होते बेटा, 16 बार अगर लिखे होते, कितनी बार, 16 बार, कितनी बार लिखे होते, 16 बार लिखे होते, तो पूरा ये 17 से भाग चला जाता और शेषफल क्या बचता, 0 बचता। शेषफल क्या बचता, 0 बचता। लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा बार लिखे, 64 बार लिखे, और बात तो आप कह रहे हैं कि 16 बार लिखे होते तो पूरा 17 से भाग चला जाता। तो ध्यान रखिए हमें क्या करना होगा, 16 के पेयर बनाने होंगे, जोड़े बनाने होंगे। तो अगर ये 6 जो है 64 बार लिखे तो पहले 16 बार अगर लिखे होते तो 17 का भाग देते तो पूरा चला जाता। फिर 16 का पेयर बनाएंगे, 17 का भाग देंगे, पूरा चला जाएगा। फिर 16 का पेयर बनाएंगे, 17 का भाग देंगे, पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार आगे भी 17 का भाग देंगे, पूरा चला जाएगा। तो 16 का पेयर कितने बन जाएंगे, इसके पास तक देखें, 16 चौको 64, 4 बार में पूरे पेयर बन जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो 6 लिखे हुए हैं ये 16 के 4 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। और जब हम 17 का भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा और शेषफल 0 आएगा। आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, मैं इसी को अच्छे से मैं समझा के लिख दिया हूं, देख लीजिए, आप समझ लीजिए क्या लिखा है। सवाल में 17 का भाग देना है, 17 का भाग देना है। यदि 6 को 16 बार लिखा जाए तो 17 से कट जाएगा, लेकिन 6 को 64 बार लिखा है तो इसके 16 करके 4 बार लिख सकते हैं और 17 से ये पूरा कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
कह रहा 5 को कितनी बार लिखा है, 92 बार लिखा गया है, 92 बार लिखा गया है और 19 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर 19 का ऐसा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो जो अंक लिखे हैं वो उससे एक कम बार अगर लिखे होते, 18 बार लिखे होते, तो वो 19 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते। लेकिन यहाँ तो 92 बार लिखा है, तो आपको 18 के पेयर बना लेने हैं। 18 के अगर 5 पेयर बना दें, 18 पंचे 90, तो 90 बार जो 555 करके अगर 90 बार लिखा होगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और शेषफल 0 आएगा। लेकिन यहाँ तो 92 बार है, 92 बार है, इसका मतलब 2 बार दो हमारे बच गए। कितने बच गए, 2 बच गए। तो 2 बच गए, इसका मतलब लास्ट के 2 बच गए होंगे, मतलब हमें 55 बच गया। अब 55 में भाग दे देंगे कितने का, 19 का। अगर 55 में हम 19 का बेटा डिवाइड करेंगे तो आपको 19 दूनी होता है 38, 19 दूनी होता है 38 और इसको अगर घटा देंगे तो बच जाएगा 17। क्या बच जाएगा, 17 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल कितना आने वाला है, 17 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। 19 एक अभाज्य संख्या है, 5 को 18 बार लिखने पर 19 कट जाएगा, 18 के 5 जोड़े बन जाएंगे, 90 बार पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेंगे कितने, 2 लास्ट के बचेंगे, उसमें 19 का भाग देंगे तो भैया शेषफल कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब पुनरावृत्ति वाला सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट कायदे से समझ में आ गया है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, जिसका भाग दे रहे हो वो प्राइम नंबर होगा और वो प्राइम नंबर का अगर आप भाग दे रहे हैं और जो अंक रिपीट हो रहे हैं, जो अंक रिपीट हो रहे हैं वो 66 हो या 55 हो या 33 हो, वो इससे जिसका भाग दे रहे हो उससे एक बार अगर कम लिखा है, अगर 19 का भाग दे रहे हैं 18 बार लिखा है तो पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लिखा है तो आप उसके पेयर बना लीजिए और जो बच जाए उसमें उस संख्या का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां और पढ़ाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं जातीय व स्थानीय मान। जाति का मतलब फेस वैल्यू और स्थानीय का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू। याद रखने का, एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। समझे क्या है जातीय मान, क्या होता है, जातीय मान वही रहता है जैसे मान लीजिए 725 में अगर मैं 5 का जातीय मान पूछूं तो 5 ही होगा। इसका जात क्या है, इसकी जात इसकी 5 ही है, ये 5 के नाम से ही जाना जा रहा है। 725 में 5 किससे जाना जाएगा, 5 के नाम से ही जाना जाएगा, तो जाति इसकी 5 ही रहेगी, फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। 725 में मैं 2 पूछूं, 2 की फेस वैल्यू, तो आप कहोगे 2 की फेस वैल्यू 2 है। 725 में अगर मैं 7 की फेस वैल्यू पूछूं तो भी आप कहोगे 7 है। कहने का मतलब फेस वैल्यू तो वही रहती है। बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 7 2 5, अगर मैं बोलूँ 5 का स्थानीय मान तो आपको ये इकाई पे, कहाँ पर इकाई पे है, तो इकाई मतलब 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, 5 में गुणा करेंगे तो कहोगे 5 का स्थानीय मान 5 है। 2 कहाँ पर है, 2 आपको इकाई के बाद दाही आता है, दाही का मतलब 10 पे है, 10 पे है, 2 का गुणा करोगे 10 पे तो इसका मान 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 कहाँ पे है, 7 आप कहोगे सैकड़ा पे है, तो इस पर 100 का गुणा करोगे तो ये इसका स्थानीय मान 700 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जब आप 9th या हाई स्कूल में थे तो इसको इकाई बोलते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते थे, या आप ऐसे भी बोलते थे, याद होगा, इसको बोलते थे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, याद आ रहा है ना। तो यही चीज़ तो आप ऐसे लिखते थे, जब इसको लिखते थे तो इसको लिखते थे 1, इसका हो जाता था 10, इसका हो जाता था 100, है ना। तो आपसे जब पूछेगा 725 में से अगर कोई पूछे 5 का स्थानीय मान तो आप कहोगे 5 गुणे 1 5 ही होगा। ठीक है, आपसे अगर पूछ दे 725 में 2 का स्थानीय मान तो 2 और कहाँ पर ये 10 का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप सीधे ऐसे याद रखिए, अगर 725 है, मैं बोलूँ 7 का स्थानीय मान, तो यह 7 का पूछे तो 7 और बाद में कितने अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दीजिएगा, सीधे बोल दीजिएगा 700। ठीक है, 2 का पूछे तो आपको 2, इसका एक अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिएगा। और अगर आपसे सीधे इकाई वाले का पूछ दे 5 का तो सीधे 5, इसके बाद कोई अंक है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं लगेगा। याद रहेगा। देखते हैं
कह रहा 725 में 7 का स्थानीय मान, तो 725 में 7 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 7 के साथ 100 का गुणा मतलब 700। तो ये जो 100 लिखा है यहाँ पे 7 का गुणा करके आप 700 कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ 5 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो 5 का स्थानीय मतलब 1 के साथ 5 का गुणा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी आप यहाँ सही कर लीजिएगा, इसके साथ कितने गुणा कर लेना 7 का और इसके साथ 5 का, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा 59753 में 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो आपको कोई 7 के बाद कितने जीरो लगा दे भाई, 3 जीरो लगा दीजिए। तो स्थानीय मान तो 7000 हो गया। जाति मान, जाति का मतलब वही उसकी जात, तो जात क्या, जात तो 7 ही है। तो 7000 में 7 को आपके कर देना है, घटा देना है। तो 7000 में आपको 7 घटा देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 में 7 चलेगा, आपको हो गए 3, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ 6, तो 6993 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया है। कह रहा है 13246 3 का इकाई और जाति मान, और 3 की बात हो रही है, 3 यहाँ पे 3 हो गया और इसके बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए। बात समझ में आ गया। और 3 की जाति मान तो 3 ही होगा, तो 3 का जाति मान 3 ही होगा। इसको यहाँ से घटा दीजिए, घटाएंगे 10 में से 3 चले गए, आप बोलोगे कितना 7 हो गया। यहाँ वाले में क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और इधर 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपको इसका आंसर 29997 हो जाएगा। मुझे पक्का उम्मीद लगता है कि आपको अब जाति मान और स्थानीय मान भी क्लियर हो गया होगा। जाति का मतलब उसकी जात कितनी है वो उसका जाति मान होता है, और स्थानीय मान का मतलब उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है वो उसकी क्या होती है, स्थानीय मान होती है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे ये टॉपिक जो है आपका नंबर सिस्टम वो अब एक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट इसमें जो बचे होंगे तो वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में निपटाते हैं, ठीक है। एक वीडियो में आपको अगली जो देने वाला हूं वो है यूपीएसआई के पिछले पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।